नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। पीपी वीडियो भर्ती घपला, 3 पूर्व अफसरों के खिलाफ चार्जशीट अगले सप्ताह। रामनगर में दोस्तों संग खड़े युवक को उठा ले गया बाघ। कोविड लहर से घबराने की जरूरत नहीं, राजनाथ। देहरादून, परिवार के बर्थडे सालगिरह पर पुलिस कर्मियों को मिलेगी छुट्टी। राजभवन में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सीधे मिलेगा प्रवेश। छात्र संघ चुनाव, प्रदेश में निर्दलीयों ने दलों के छक्के छुड़ाए। उत्तराखंड में कल से मौसम बदलाव। छात्र संघ चुनाव रिजल्ट के बाद रात में फिर मारपीट, पुलिस ने जमकर फटकारी लाठियां। एमबीपीजी प्रेसिडेंट रश्मि ने रचा इतिहास। नैनीताल में निर्दलियों का दबदबा। शिक्षा क्षेत्र के लिए नया साल अहम, सरकारी स्कूलों में पहली बार सीबीएसई परीक्षा। लोक संस्कृति दिवस मनाया गया। गोला खनन को लेकर रार शुरू, अब 2 गुट बने। यूकेएसएस पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चयन आयोग के पूर्व 3 अफसरों के खिलाफ अगले सप्ताह चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। एसटीएफ को सरकार ने चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दे दी है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने पत्रकार को बताया कि 2016 में हुई ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में गिरफ्तार उत्तराखंड अधीनस्थ लोक सेवक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिल गई है। जांच के बाद एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत, सचिव और मनोहर कानियाल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ 3 जनवरी 2023 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। आरबीएस रावत राज्य के पीसीसीएफ भी रहे हैं। तीरथ रावत मुख्यमंत्री काल में सलाहकार बनाए गए थे। 2016 में बीबी वीडियो के 236 पदों पर परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने पूरी छानबीन करने के बाद चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी भी कर ली है। पूरे मामले में पहले विजिलेंस ने जांच शुरू की थी, उसके बाद केस एसटीएफ को ट्रांसफर किया गया था, जिस पर एसटीएफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। रामनगर के मोहान क्षेत्र में शनिवार रात पनोद नाले के पास खड़े 3 युवकों में से एक को बाघ उठाकर ले गया। बाघ युवक को मुंह में उसे दबाकर जंगल की ओर भाग गया। जंगल में युवक की चप्पल व खून मिला, जबकि 2 अन्य युवक दहशत में। शनिवार रात करीब 8:30 बजे नफीस निवासी खताड़ी, सूरज नेगी और रवि नेगी, इंदिरा निवासी क्रॉनी, मोहम्मद समी निवासी उटपड़ाव रामनगर स्कूटी पर सवार होकर मोहान के पास बिनोद नाले के पास गए थे। तीनों युवक स्कूटी खड़ी कर नाले के पास होकर बात कर रहे थे। उसी बीच पीछे से बाघ ने नफीस पर हमला कर दिया। बाघ उसे जबड़े में दबाकर जंगल की ओर भाग गया। अचानक हुई इस दुर्घटना से दहशत में आए उसके 2 साथियों ने परिवार के साथ ही वन अफसरों को सूचना दी। सरपुदुली रेंजर पिंदरपाल सिंह ने बताया कि तीनों पनोद नाले के आसपास थे। जिस युवक को बाघ ले गया उसका नाम नफीस है। उसके 2 अन्य साथी नशे में लग रहे हैं। कई टीमें लापता युवक की खोज में लग गई है। लापता युवक के घर में आज ही एक बच्ची हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड-19 की संभावित लहरों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का मेडिकल स्ट्रक्चर बहुत शक्तिशाली है। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन प्लांट सभी तैयार है। कोविड लहर से आसानी से निपट लिया जाएगा। कहा, देश में बनी 2 वैक्सीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। दावा किया गया कि आज़ादी के 100 साल बाद भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा। स्वामी हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट के 5वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डिग्री धारक अपना कर्तव्य न भूलें और कोई गरीब इलाज कराने आए उससे पास पैसे न हो तो उसका इलाज मुफ्त करें। जरूरत पड़े तो चंदा लेकर उसे दवाएं दें। कहा कि नशा मनुष्य को धीरे धीरे खोखला करता है और अंत में मनुष्य को खत्म कर देता है। उन्होंने भारत जैसे देश में तेजी से खुल रहे ओल्ड एज होम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो माता पिता अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब करते हैं, बच्चों को उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना को मेसी ने अकेले फुटबॉल विश्व नहीं जिताया, बल्कि टीम वर्क की वजह से अर्जेंटीना जीता। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सफलता का महत्व है, लेकिन टीम की सफलता व्यक्ति को महान बनाती है। सिपाही और हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिस कर्मियों को अपने पति या पत्नी और बच्चों के जन्मदिन पर छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा उनके सालगिरह पर भी छुट्टी से मना नहीं किया जा सकेगा। हर जिले पीएससी और आईआरबी में व्हाट्सएप पर छुट्टी मंजूर करना अनिवार्य होगा।
शनिवार को पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों से संवाद के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने यह निर्णय लिया। पहली बार संवाद के दौरान कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, डीजीपी एक साथ एक टेबल पर बैठे थे। इनमें सब इंस्पेक्टर से लेकर डीआईजी रैंक तक के सभी अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने खुलकर अपनी समस्याएं डीजीपी के सामने रखी। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि ये भी प्रमुख समस्या सामने आएगी, चिता के लिए पेट्रोल की व्यवस्था नहीं होती। इस पर निर्णय लिया गया कि चिता के लिए तेल की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा हर चौकी में कम से कम एक बाइक गश्त के लिए विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। संवाद के दौरान सामने आएगी पब्लिक प्रेशर में पुलिसकर्मियों को बिना जांच के तत्काल निलंबित या लाइन हाजिर कर दिया जाता है, लेकिन जांच लंबी खींचने पर वो महीनों तक कई बार बिना गलती के कार्रवाई भुगतते हैं। ऐसे में निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में जांच 3 दिन में पूरी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस में तनाव मुक्ति के लिए उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन उपवा की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि वीर नारियों, युद्धों में घायल पुरुष सैनिकों, पदक विजेताओं को राजभवन में किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, वे सीधे राजभवन आ सकते हैं। इसके लिए अफसरों को निर्देशित किया गया है। उनकी प्राथमिकता सैन्य परिवारों की समस्या हल करने, उनकी मदद करने की है। उन्हें अब तक 244 फौजियों ने समस्या बताई है, 222 को हल कर दिया गया है। रविवार को गढ़वा राइफल पूर्व सैनिक श्रम संविदा स्वायत्त सहायता सहकारिता की ओर से पूर्व सैनिक मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन गढ़ी कैंटी के महिंद्रा ग्राउंड में किया गया। राज्यपाल ने वीर नारियों, पूर्व सैनिकों के हौसले की सराहना की। इस दौरान गढ़वाली कुमाऊनी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सेना के बैंड की प्रस्तुति ने भी मन मोहा। विभिन्न रेजिमेंट के शौर्य गाथाएं सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र, पूर्व कर्नल ऑफ रेजिडेंट मेजर जनरल एसपीएस कंवर, लेफ्टिनेंट कर्नल डीपीएस कठैत, कैप्टन धनीराम नैनवाल, कर्नल रघुवीर सिंह आदि मौजूद रहे। 2 साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने एबीवीपी और एनएसयूआई के छक्के छोड़ा दिए। प्रदेश भर में देर रात तक घोषित रिजल्ट 86 कॉलेजों में चुनाव परिणामों के मुताबिक एबीवीपी ने जहां 36 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, वहीं निर्दलीयों ने 33 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर जीत का झंडा फहराया। एनएसयूआई की इस बार भी कमजोर रही। एनएसयूआई के प्रत्याशी केवल 14 कॉलेज में अध्यक्ष पद पर विजय का स्वाद चख पाए। प्रदेश भर के कॉलेज में महासचिव पद के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें प्रदेश उम्मीदवार ने हासिल की। छात्र संघ चुनाव में इस बार भी गढ़वाल से कुमाऊं तक एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच करीबी टक्कर दिखाई दी। हालांकि वर्ष 2019 में हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजों के मुकाबले इस बार एबीवीपी के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। राधे हरी पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में सचिव पद पर फैजुल रहमान की 13 वोटों से जीत के बाद अखिल भारतीय विद्यालय परिषद समर्थकों ने रिकॉर्डिंग की मांग को लेकर हंगामा काटा। देर रात प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्रराम ने सचिव पद के परिणाम तक रोक लगा दी। गढ़वाल के अब तक की 36 सीटों में से अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के 15, निर्दलीय को 13 और एनएसयूआई को 19 सीटें मिली हैं। वहीं महासचिव पद पर एबीवीपी को 14, एनएसयूआई को 6 और 9 स्थानों पर जीत मिली है। कुमाऊं की अब तक 49 सीटों में से अध्यक्ष पद पर एबीवीपी को 21, निर्दलीय को 20 व एनएसयूआई को 8 सीटें मिली हैं, जबकि महासचिव पद पर निर्दलीय को 28, एबीवीपी को 16 व एनएसयूआई को 5 सीटें मिली हैं। काशीपुर, खनन माफिया ने खनन वाहनों की चेकिंग कर रहे एसडीएम के वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें एसडीएम बाल बाल बचे। टक्कर मारने के बाद आरोपी कार सवार फरार हो गए। एसडीएम के चालक की तहरीर पर पुलिस ने चालक दीपक कुमार पुत्र प्रेम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार 22 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे एसडीएम खनन वाहनों की चेकिंग के लिए जा रहे थे, तभी कुछ लोग क्रेटा कार से एसडीएम के वाहन का पीछा कर रहे थे। जैतपुर कुंडेश्वरी रोड पर स्कूल के पास खनन वाहन दिखाई देने पर उन्होंने अपना वाहन चेकिंग के लिए रोक दिया। इसी बीच आरोपियों की कार भी उनके वाहन के पीछे आकर रुक गई। जैसे ही एसडीएम वाहनों की चेकिंग के लिए बाहर आने लगे, तभी पीछे खड़ी कार ने एसडीएम के वाहन पर टक्कर मार दी और फरार हो गई। घटना में एसडीएम बाल बाल बच गई। गाड़ी का नंबर चालक ने नोट कर लिया। तत्काल घटना की सूचना कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज को दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार चालक के खिलाफ धारा 186, 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी, एक तरफ एमबीपीजी कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हो रहा था, वहीं कॉलेज के बाहर सड़क हुड़दंगियों का अखाड़ा बना हुआ है। सुबह से रात 2 बजे गुटों के बीच 21 बार झड़प हुई। रात में परिणाम के बाद भी मारपीट हुई। पुलिस को भी भीड़ काबू पाने के लिए लाठियां फटकारनी पड़ी। मतदान शुरू होने के कुछ समय बाद छात्रों के तय स्थानों पर बाहरी समर्थक जुड़ने लगे। ऐसे में हालात बिगड़ने लगे। प्रत्येक 5 मिनट के भीतर 2 गुटों के बीच झड़प होने लगी। हर बार पुलिस को बीच बचाव करते हुए दोनों को अलग करना पड़ा। कई बार हाथापाई की नौबत भी आएगी। दिन भर के साथ ही करीब रात 11 बजे भी पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठियां फटकारनी पड़ी। वहीं चुनाव जीतने के बाद
रश्मि लमगड़िया ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने मतदान प्रभावित करने की कोशिश की। बेल बाबा के 5 छात्रों के वहां रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन से शिकायत करने की बात कही है। मतदान के दौरान कॉलेज के बाहर रश्मि लमगड़िया नारेबाजी कर रही थी। समर्थक गजेंद्र ने पुलिस को बताया कि दूसरे गुट के कुछ लोगों ने अपने साथियों से मारपीट की, कुर्सियां फेंककर बैनर पोस्टर फाड़ दिए, एक कार का शीशा भी तोड़ दिया। एमबीपीजी प्रेसिडेंट रश्मि ने रचा इतिहास। 2 साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव ने एमपीपीजी में छात्र संघ का नया इतिहास अध्यक्ष बना दिया है। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी रश्मि लमगड़िया ने एबीवीपी के प्रत्याशी को करीब 1300 वोटों से शिकस्त दी। वहीं साथ ही एनएसयूआई के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त करा दी। रश्मि को 4612 में से 2647 वोट मिले। छात्र संघ चुनाव के 42 साल के सियासी सफर में पहली बार छात्रा के सर छात्र संघ अध्यक्ष का ताज रहा। छात्र संख्या के लिहाज से कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज एमबीपीजी में शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। शाम 4 बजे कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में 15 राउंड की काउंटिंग शुरू हुई। देर रात 12 बजे परिणाम घोषित हुई। छात्र संघ अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि लमगड़िया ने 2647 वोट से जीत दर्ज की हुई। सचिव पद पर निर्दलीय निहित नेगी ने अपने प्रतिद्वंदी जीवन जोशी को 1251 वोट से हराया। निहित को 2702 व जीवन को 1451 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर गौरव संबल ने 3113 वोट प्राप्त किए कर बड़ी जीत दर्ज की। संयुक्त सचिव पद पर सौरभ कुमार ने 514 वोट, कोषाध्यक्ष पद पर करण सिंह बिष्ट ने 977 वोट और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर गौरव मठपाल ने 29 वोटों से जीत दर्ज की। इसके अलावा छात्र उपाध्यक्ष पद पर गीता कंवर निर्विरोध निर्वाचित हुई। उनकी सांस्कृतिक सचिव पद पर लक्ष्मण सिंह संबल ने प्रतिनिधि प्रकाश को 59 वोटों से हराया। नए साल 2023 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शिक्षा के लिहाज से देखें तो आगामी साल कई संभावनाओं से भरा हुआ है। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थियों को नए अवसर मिलेंगे। शिक्षण संस्थानों ने अपनी योजनाएं तैयार करते कवायद भी शुरू कर दी। नैनीताल जिले में कुमाऊं विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ही उच्च शिक्षा निर्देशालय में स्थापित विश्वविद्यालय ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी लेकर यूजीसी में आवेदन की तैयारी हो रही है। यहाँ ऑफलाइन मोड में भी करीब 20 नए कोर्स शुरू करने की योजना है। जिले के 16 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध कराया है, जिनमें 3000 विद्यार्थी पहली बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रीय बोर्ड के अनुसार देंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जुलाई 2023 सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू करने और उसके अनुसार ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। इसे लेकर मार्च में यूजीसी में आवेदन किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के जरिए वेब टेक्नोलॉजी कोर्स जनवरी और माइक्रो फाइनेंस जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे में कुमाऊं विश्वविद्यालय नए सत्र से रोजगार परक कोर्सों को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की तैयारी कर रहा है। बीते दिनों विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि करीब 50 कोर्सें ऑनलाइन करने की बात कही गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। देश के नामी संस्थानों से सरकारी कॉलेजों में कौशल पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए करार होने हैं। सरकारी कॉलेजों में बीबीए, बीसीए आदि कोर्स शुरू होंगे। गौला में खनन को लेकर रात शुरू हो गई। शीशमहल गौला गेट में रजिस्टर हुए वाहन स्वामियों ने 26 दिसंबर से खनन करने की बात कही। इसके बाद गौला खनन संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने इसके साथ वार्ता के मामला नहीं सुलझने पर समिति ने रविवार यानी आज गौला गेट के सभी अध्यक्षों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाने की बात कही है। शीशमहल गौला गेट में खनन कारोबारियों के धरना प्रदर्शन के दौरान एक गुट ने आर्थिक हालात बिगड़ने के चलते 26 दिसंबर से खनन करने की बात कही है। इसके बाद शीशमहल से लेकर शांतिपुरी तक खनन कारोबारियों में खलबली मच गई। गौला खनन संघर्ष समिति के संयोजक रमेश जोशी के नेतृत्व में कारोबारियों की एक टीम शीशमहल गेट पहुंची, जहां उन्होंने 26 से खनन के बाद कह रहे गुट से वार्ता की। काफी देर वार्ता के बाद जब मामला नहीं सुलझा, वहीं शीशमहल गौला गेट में आंदोलन जारी है। देहरादून दुनिया में कोविड की नई लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड में बूस्टर डोज का संकट है। लगातार दूसरे दिन कई जिलों में इस कारण बूस्टर डोज नहीं लग पाई। सूत्रों के अनुसार इस काम में अभी 1 सप्ताह का समय और लग सकता है। सरकार ने बूस्टर डोज अभियान तेज करने के निर्देश तो दिए, लेकिन शनिवार को उत्तरकाशी, युगेशनगर जैसे जिलों में स्टॉक न होने के कारण अभी भी एक व्यक्ति को बूस्टर डोज नहीं दी जा सकी। नैनीताल में अब तक 100 डोज बची हैं। प्रदेश में गत सप्ताह तक 16,000 डोज का स्टॉक था। उधर स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से 3 लाख अतिरिक्त बूस्टर डोज देने की गुजारिश की है। सूत्रों के मुताबिक इस समय देश भर में बूस्टर डोज की किल्लत है।
धारचूला नेपाल की तरफ से 1 महीने के भीतर 11वीं दफा भारतीय नागरिकों पर हुई पत्थरबाजी से भड़के स्थानीय लोगों ने 28 दिसंबर से नेपाल के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। आक्रोशी लोगों का कहना है कि भारतीय क्षेत्र में 27 दिसंबर तक काली नदी किनारे तटबंध बनाने का काम शुरू नहीं हुआ तो वो चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसके अंतर्गत पहले दिन 28 को तहसील का घेराव करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर तालेबंदी कर आवाजाही रोक दी जाएगी। उन्होंने नेपाल के लोगों को भारत न आने की चेतावनी दी है। शनिवार को भाजपा के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुदियाल ने नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घड़धार क्षेत्र को काली नदी से टकराव का खतरा बना हुआ है, जिसे शीघ्र शुरू कराया जाए, पर नेपाल से लगातार हो रही पत्थरबाजी के निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। एसडीएम से मिले लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि नेपाल से पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं थमने और काली नदी में तटबंध निर्बाध शुरू नहीं होने पर 28 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर ताला डाल देंगे। साथ ही कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की दिक्कत आने पर शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। शुक्रवार के पत्थरबाजी के बाद से काली नदी में काम ठप पड़ा हुआ है। सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती घपले में जांच कमेटी आरोपी अभ्यर्थियों को पक्ष सुनेगी। इसके साथ ही इन परीक्षाओं में फैसला लिया जाएगा। शनिवार को सचिव सहकारिता बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने आदेश दिए। सहकारिता के देहरादून, यूएसनगर, पिथौरागढ़ जिलों में फरवरी माह में चतुर्थ श्रेणी की 243 पदों के लिए भर्ती हुई थी।